हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं नंबर सिस्टम, जो कंप्यूटर साइंस का एक पेपर है, एक टॉपिक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम। कंप्यूटर दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट के जिस रूप में संचित स्टोर करता है वह मानव द्वारा आसानी से ना तो पढ़ा और ना ही समझा जा सकता है। इसी कारण कंप्यूटर के दस्तावेजों को संचित या स्टोर करने के लिए इनपुट अथवा आउटपुट इंटरफेस की आवश्यकता होती है। प्रत्येक कंप्यूटर में नंबर, कैरेक्टर एवं सिंबल की विशेष रूप से कोडित किया जाता है। इन कोड के बारे में विस्तृत जानकारी से पहले हमें कंप्यूटर संख्या पद्धति के मूल रूप को समझना अनिवार्य है। अतः इस अध्याय में हम कंप्यूटर से संबंधित संख्या पद्धति का अध्ययन करेंगे। कंप्यूटर निम्नलिखित संख्या प्रणाली का समर्थन करता है। कंप्यूटर बाइनरी नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ, 0 और 1 को सिर्फ फॉलो करता है। ऑक्टल नंबर 1, डेसिमल 10 के फॉर्म में होता है, हेक्साडेसिमल 16 तक होता है। इसी में आता है 0 to 9 आपका नंबर होता है, उसके बाद फिर A to F यानी कि 9, फिर 10A हो गया, 10A, 11B, इसी तरह से F तक यानी कि 16 तक। बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के केवल 2 अंक होते हैं, 0 और 1। प्रत्येक संख्या का मान इस संख्या प्रणाली में 0 और 1 के साथ प्रदर्शित दिखाया जाता है। प्रत्येक बाइनरी संख्या के बिट भी कहा जाता है। 0-1 को बिट भी कहा जाता है कि कितना बिट है, कितना बिट नहीं है। ओके। बाइनरी संख्या पद्धति पोजिशनल वैल्यू सिस्टम है, जहां प्रत्येक अंक 2 के घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। दैट मीन्स अगर 2 के पावर, देखिए, दैट मीन्स अगर कोई भी नंबर है, जैसे मान लीजिए ये 1, जैसे यहाँ मान लेते हैं 1 2 3 4 5 6, तो अगर 1 है तो 0 की पावर 1, ठीक है, ऐसे नहीं, एक मिनट। जैसे कि जो भी नंबर दिया हुआ रहेगा तो स्टार्ट करेंगे इकाई या कि यूनिट डिजिट से 0 का पावर 2 के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 के पावर 1, फिर 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। बाइनरी नंबर सिस्टम के बाएं अंक को निम्नलिखित बिट या लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट या फिर LSB यानी कि दाहिनी अंक को मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट MSB कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम आपको बताते हैं बढ़िया से। यहाँ देखिए, आपको LSB यानी कि लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट और MSB यानी कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, यानी कि 0 जो हुआ लिस्ट हुआ, यानी दायां साइड में जो भी रहेगा लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट हुआ, और बायां साइड में जो भी रहेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होगा। इस संख्या में दशमलव समतुल्य प्रत्येक अंक के बाइनरी गुणनफल का योग होता है। बाइनरी संख्या को बूलियन लॉजिक में 1 से ट्रू और एवं 0 से फॉल्स प्रदर्शित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसको यहाँ पर भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर 1 दिया रहेगा तो आप उसे सत्य मानेंगे। उचित सिग्नल हायर से हाई, उसको हाई सिग्नल भी कहा जाता है। ये आपको मैकेनिक्स में पढ़ा जाता है, मैकेनिकल में पढ़ा जाता है। असत्य, अगर 0 रहेगा तो असत्य यानी फॉल्स, लो सिग्नल। बाइनरी संख्या का मान दाईं से बाईं और उसके स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू के आधार पर निकाला जाता है।
नोट, बाइनरी संख्या पद्धति यानी कि बेस 2 होता है। इस पद्धति का प्रयोग मशीन भाषा मशीन लैंग्वेज में किया जाता है, यानी मशीन लैंग्वेज जो हम लोग जानते हैं, जो मशीन हम लोगों का जो लैंग्वेज समझता है वो 0 1 के वैल्यू में ही काम करता है। फॉर एग्जांपल ये जो आपका ये हुआ बाइनरी नंबर सिस्टम, ये सब बाइनरी नंबर सिस्टम हुआ। देखिए इसका वैल्यू हुआ 1 1 1 2 4 8 16, यानी कि 16 1 17 इसका वैल्यू हुआ। ये हुआ 3, ये हुआ 1 4 1 5 5 और 16 21, 1 2 4 8 16 21 हुआ। ऑक्टल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम इस संख्या पद्धति में से 0 से लेकर 7 तक की संख्या होती है। इस आधार बेस 8 होता है। ऑक्टल संख्या पद्धति में प्रत्येक संख्या 8 के घात यानी कि पावर के रूप में व्यक्त किया जाता है। जैसे बाइनरी नंबर में 2 के पावर पर किया जाता था, उसी तरह से ऑक्टल में 8 से किया जाता है। 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5। डेसिमल नंबर किसी भी ऑक्टल संख्या में प्रत्येक अंक के स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू के गुणनखंड के योग के बराबर होता है। फॉर एग्जांपल 826 के पावर ऑक्टल वैल्यू ये दिया हुआ है, तो 8 के पावर 0, 6 इंटू 8 के पावर 0, 2 इंटू 8 के पावर 1, क्योंकि ये यूनिट डिजिट है तो 0 होगा, ये सेकेंडरी है तो 2 होगा, ये 3 ये है 1 होगा, ये 2 होगा। इस तरह से इसको कैलकुलेट करिएगा। 8 64 8 512 और 8 8 दूनी 16 प्लस 8 बराबर हो जाएगा 534। ये इसका ये ऑक्टल नंबर हो गया। अब हम लोग देखेंगे दशमलव संख्या पद्धति यानी कि डेसिमल नंबर सिस्टम। इस संख्या पद्धति को रिप्रेजेंट करने के लिए 0 1 2 3 4 5 6 8 6 7 8 9 नंबर को प्रयोग किया जाता है। इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम के आधार बेस 10 होता है। रेडिक्स किसी संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाले डिजिट व अक्षर की कुल संख्या होता है। इस पर क्वेश्चन भी आता है, ये आपका स्टेट में भी आएगा, बिहार स्टेट जो होने वाला है, बाकी किसी भी एग्जाम जनरल कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, बीपीएससी में भी आया है, बीपीएससी पीआरटी में जो 11 12 पे हो रहा है उसमें भी क्वेश्चन आ सकता है कि इसका रेडिक्स क्या होगा। तो जितना भी डिजिट होता है उसी को काउंट कर लिया जाता है। ये देखिए बेस इसका 10 होता है, इसलिए 10 टू पावर 0 से स्टार्ट होगा। 10 टू पावर 0, 10 टू पावर 1, 10 टू पावर 2, 10 टू पावर 3, 10 टू पावर 4, 10 टू पावर 5। दशमलव संख्या पद्धति डेसिमल नंबर सिस्टम में लिखी गई संख्या प्रत्येक अंक का अपना एक स्थानीय मान पोजिशनल वैल्यू होता है, जिसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। फॉर एग्जांपल 24,067 के का डेसिमल नंबर में व्यक्त करने के लिए यानी कि कैलकुलेट करने के लिए 7 है, 7 के पहले 10 टू पावर 0, फिर 6 है 10 टू पावर 1, 0 के पावर 2 और 4 इंटू 10 टू पावर 3, 2 इंटू 10 टू पावर 4। इसको कैलकुलेट करेंगे 3 तो 10 टू पावर 4 यानी कि 4000 गुने 2 तो 20,000 और 4 3 10,000, 1,000 प्लस 4 4,000, और 0 से 0 गुना हो जाएगा तो 0 कट जाएगा, 0 बचेगा, 6 60 हो गया, ये 7 बच गया, तो ये इतना पूरा होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इस पद्धति या सिस्टम में अल्फ़ा न्यूमेरिक वैल्यू 0 to 9 एवं 1 to F होता है। इसके आधार संख्या बेस नंबर 16 होता है। 0 to 9 प्लस 10 के जगह पर A, 11 B, 12 C, 13 D, 14 15 1 मिनट
हाँ हाँ, F15 तक ही होता है। मैंने आपको शुरू में बताया था कि 16 का वैल्यू F होता है, ये गलत है, वहाँ पर सुधार कर लीजिएगा। ये 15 तक होता है क्योंकि काउंटिंग 0 से स्टार्ट होता है ना, इसी के लिए 15 तक होता है। ये सभी अंक डिजिट एवं अक्षर कैरेक्टर की श्रेणी के सीरीज के अंतर्गत आते हैं। इस संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का प्रयोग स्मृति पर मेमोरी एड्रेस के निर्धारण करने के लिए किया जाता है। इसमें संख्या 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कैरेक्टर द्वारा दर्शाया गया पर रिप्रेजेंट किया जाता है। उदाहरण A219 और AF5 11 B3D। A215 है तो A यानी कि 10 2 1 9 और AF है तो 10, F है तो यानी 15 और 5 और 11 11 B यानी कि 11 और 3 D यानी कि 4 हो गया तो 3 4 हो गया तो 5 15 30 14 13। दशमलव हेक्साडेसिमल बाइनरी में ऑक्टल संख्या पद्धति रिलेशन बिटवीन डेसिमल हेक्साडेसिमल बाइनरी एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। यहाँ एक चार्ट दिया गया है जिसको ट्रूथ टेबल के थ्रू आपको बताया गया है कि तीनों में चारों में क्या अंतर है। जैसे डेसिमल में 0 ही होता है, 0 ही होता है, ओके, और 1 ही होता है तीनों में। 2, इसमें अगर 2 लिखाएगा डेसिमल में तो 2 होगा, हेक्साडेसिमल में 2 होगा, बट बाइनरी में 10 हो जाएगा और ऑक्टल में 2 हो जाएगा। इसी तरह से 3 होगा, 4 3 11 हो जाएगा, इसमें 3 रहेगा, 4 रहेगा, 100 हो जाएगा, 10 रहेगा। इस तरह से पूरा चार्ट दिया हुआ है, आप वीडियो पॉज करके आप आराम से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट बुक में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। बाइनरी भाषा कितने अंक की होती है? तो 2 0 1 के फॉर्म में होती है। कंप्यूटर में डेटा संग्रहित होता है बाइनरी रूप में। LSB का पूर्ण का लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, MSB का फुल फॉर्म होता है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ऑक्टेल संख्या के आधार क्या है? तो 8, ऑक्टेल 8। दशमलव संख्या यानी कि 10, दशमलव बाइनरी नंबर यानी कि 10। संख्या पद्धति जिसमें अक्षर का प्रयोग किया जाता है, हेक्साडेसिमल में हम लोग यूज किए थे A to F यानी कि 9 to 15 तक। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का उपयोग स्मृति पते के निर्धारण यानी कि एड्रेस डिफाइन करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल का यूज करते हैं। बाइनरी संख्या पद्धति का उपयोग मशीन भाषा यानी कि मशीन लैंग्वेज जो कि 0-1 फॉर्मेट में ही यूज करता है, या तो ट्रू वैल्यू होता है या फॉल्स होता है। हम लोग बूलियन अलजेब्रा में भी पढ़ेंगे। उच्च सिग्नल दर्शाने के लिए 0 और निम्न सिग्नल दर्शाने के लिए उच्च सिग्नल दर्शाने के लिए 1 और निम्न सिग्नल दर्शाने के लिए 0। तो आज के वीडियो में इतना ही। आगे के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। मुझे पता है मैंने थोड़ा बहुत गड़बड़ी किया है, मैं धीरे धीरे अपने वीडियो को सुधार करूँगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।